शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इंग्लिश की क्लास में हम उससे आगे और इसका यूज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे और कहाँ कहाँ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कल पढ़ा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें हमने शुरू किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसका यूज हमने पढ़ लिया था, जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो उससे आगे हम लोग आज इसका कवर करेंगे। तो इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे आज कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला यूज जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो है आदत या अभ्यास को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। या आदत यानी कि जो आपका आदत है, और जो आपका अभ्यास मतलब आप डेली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। तो ये आपका आदत और अभ्यास बता रहा है। जैसे ही स्मोक्स, वह डेली स्मोक करता है, तो ये सब क्या है, आदत है। ही स्मोक्स, वह स्मोक्स करता है। तो उसी प्रकार ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर एक यानी प्रत्येक मॉर्निंग सुबह वह टहलने जाता है। तो इसका ये आदत और अभ्यास हो गया। ही स्मोक्स, वह स्मोक्स करता है। ही आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत और अभ्यास को बताने के लिए किया जाता है। जहाँ पे होगा वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, जिसको कोई बदला कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। सार्वभौमिक सत्य इसका मतलब होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर सूर्य पूर्व में उगता है तो आज भी उगेगा और कल भी उगेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है पश्चिम में डूबता है। तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये सब क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो अगर ऐसा वाक्य रहे द सन राइजेड, अगर यहाँ पे राइज कर दे RISED, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होगा, इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे वहाँ पर भी। यहाँ पे भी होगा द सन राइजेज इन द वेस्ट ईस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो भी वाक्य हमारा आएगा सेंटेंस, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ से कोई भी अगर वाक्य रहे तो उसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अनियमित घटना, जो कि घटना कभी कभार होती है। अनियमित घटना का मतलब होता है जो घटना कभी कभी होती है, रेगुलर नहीं होती है। इरेगुलर इंसिडेंट यानी कि आकस्मिक यानी अनियमित घटनाएं का प्रयोग कहाँ हम करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करेंगे। जैसे अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक कम इन जापान, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, जापान में भूकंप आता है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अर्थक्वेक्स क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यहाँ पे कभार होती है। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। तो ये सब जो घटनाएं होती है, अनियमित घटनाएं, उसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि टीवी और रेडियो का जो कमेंट्री होगा क्रिकेट का या तो कोई भी खेल का, तो उसका भी प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाता है। कभी भी पास्ट या फ्यूचर या कोई और टेंस में नहीं किया जाता है।
तो कोहली स्ट्राइक दी बॉल एंड पिक्स ए सिंगल, कोहली ने स्ट्राइक किया और एक सिंगल ले लिया। तो इसका प्रयोग कहाँ हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका हम लोग प्रयोग किए। और आगे है कि जडेजा गैदर दी बॉल, जडेजा ने गेंद को पकड़ा और थ्रो दी स्टंप, स्टंप पर फेंका। तो इसका भी प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग करते हैं। तो टीवी और रेडियो का कमेंट्री भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अनियमित घटनाएं का भी प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे वाक्य के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आदत और अभ्यास को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद तथ्य है, तथ्य संबंधित, जैसे एक काऊ हैज 4 legs, गाय का कितना 4 पैर होता है। तो ये भी एक तथ्य है कि गाय का हमेशा 4 ही पैर होगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। ह्यूमन्स हैव 2 ears, यानी कि एक आदमी के 2 ही कान होंगे, 2 ही आँख होंगे, एक ही ईयर होता है, एक ही नोज होता है। तो ये भी एक तथ्य है कि ह्यूमन्स हैव 2 ears, एक आदमी के 2 ही कान होंगे। ए काऊ हैज 4 legs, यानी कि गाय के 4 ही पैर होते हैं। तो ये भी तथ्य हैं, तथ्य को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों ने देखा पूरा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। तो पहले हमने देखा कि आदत और अभ्यास को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक मॉर्निंग वॉक यानी कि टहलने जाता है। ही स्मोक्स, वह स्मोक्स करता है। आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। तो इस प्रकार का वाक्य जो है आदत और अभ्यास को दर्शाए, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा सत्य है, उसको कोई झूठ नहीं कर सकता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, आज भी उगता है, कल भी उगेगा और हमेशा से ही पूर्व में ही उगता है। तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या तो इसी को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलेंगे या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों में से कोई एक हम बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रूल है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है तो इस सेंटेंस के अंत में जो रहेगा उसमें हिंदी में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो उस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होगा। तो जैसे राधा नाच रही है, राधा नाच रही है, तो रही है, यहाँ पे रही है प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसी प्रकार देखेंगे सोहन हंस रहा है, सोहन हंस रहा है, तो यहाँ पे रहा है, रही है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और देखेंगे हम लोग पटना जा रहे हैं, हम लोग पटना जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग जरूर रहेगा। तो उसके वाक्य के अंत में क्या है? रहा है, रही है। जैसे राधा नाच रही है तो रही है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सोहन हंस रहा है,
सोहन हंस रहा है यानी रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हम लोग पटना जा रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो चलिए उस स्ट्रक्चर को हम लोग लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यही स्ट्रक्चर होगा। पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेंगे, उसके बाद V1 लेंगे, उसके बाद ING लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। तो अगर इसको बनाना है, तो जैसे राधा नाच रही है, तो राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग, राधा नाच रही है। सब्जेक्ट ले लिए पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राधा सिंगुलर के लिए इज ले लिए, उसके बाद डांसिंग वर्ब क्या है डांस, तो उसका वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि डांसिंग ले लिए। उसके बाद क्या है, सोहन हंस रहा है, सोहन SOHAN, सोहन इज लाफिंग LAUGH, लाफ हो गया यहाँ तक। वर्ब में ING लगाएंगे तो लाफिंग हो गया। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद वर्ब लेना है, उसके बाद ING लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। तो इसको हम लोग बनाते हैं 3 का। हम लोग पटना जा रहे हैं, बी मतलब हम लोग BR लगेगा, BR गोइंग GOING गोइंग टू पटना, BR गोइंग टू पटना, हम लोग पटना जा रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने देखा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होगा, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो उसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट यानी यहाँ पे राधा है, यहाँ पे सब्जेक्ट सोहन है और यहाँ वी है। उसके बाद इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस V प्लस ING लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यू। अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, अफर्मेटिव मतलब AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। इसका अफर्मेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव का ये सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे निगेटिव इसको कैसे बनाएंगे। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V प्लस I। तो अफर्मेटिव का तो कोई चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद V प्लस ING होगा यहाँ पे। तो और इसका निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V प्लस ING। जैसे BR नोट गोइंग टू पटना, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं।
हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू पटना, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, तो इसका ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे सीता इज नॉट डांसिंग, सीता नहीं नाच रही है, तो इसका ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। वी आर नॉट गोइंग टू पटना, सीता इज नॉट डांसिंग, सीता नहीं नाच रही है। उसके बाद देखेंगे राम इज नॉट राइटिंग, राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी कि राम पत्र नहीं लिख रहा है। तो इसका निगेटिव हम देख लिए कि सब्जेक्ट के बाद ईजेमार लेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे वी आर नॉट गोइंग टू पटना, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा सीता इज नॉट डांसिंग, सीता नहीं नाच रही है। राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम पत्र नहीं लिख रहा है। तो अफर्मेटिव देख लिए, उसके बाद हम निगेटिव देख लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटोरो। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होगा, इंटेरोगेट करना यानी कि सवाल पूछना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका पहले होगा ईजेमार, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ING प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या राधा नाच रही है, क्या राधा नाच रही है, मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या राधा नाच रही है, तो राधा सिंगुलर है, तो इसके लिए पहले इज आएगा, इज राधा, इज राधा, इज राधा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब डांसिंग, इज राधा डांसिंग, यानी क्या राधा नाच रही है। उसके बाद देखते हैं क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी होगा। जैसे क्या राधा नाच रही है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ईजेएमआर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ING लगाएंगे, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे क्या राधा नाच रही है, तो इज राधा डांसिंग, इज राधा डांसिंग मतलब क्या राधा नाच रही है। उसके बाद है क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग के लिए क्या आएगा, BR, तो R आता है पहले, R B, उसके बाद गोइंग टू पटना, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह RB गोइंग टू पटना, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं। उसके बाद एक और देखते हैं, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या राम, तो राम के लिए हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे, तो इज राम
राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा, इसका पहले स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या राधा नाच रही है, तो इज राधा डांसिंग, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू पटना, उसके बाद क्या राम एक पत्र लिख रहा है, इज राम राइटिंग ए लेटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लिया। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब ले लिए, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नोट रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है। तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे, क्या वह नहीं जा रहा है। तो इसके इस स्ट्रक्चर पर इसको लिखना है। पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद नोट रहेगा। नोट हमेशा ध्यान रख रहा है कि वर्ब से जस्ट पहले नोट का प्रयोग हमेशा होगा। टेंस में हमेशा ध्यान रखना है कि नोट का प्रयोग जब भी होगा वर्ब के जस्ट पहले हमेशा प्रयोग होगा। यहाँ पे उसके बाद आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो जैसे क्या वह नहीं जा रहा है, तो इसको इस स्ट्रक्चर पर हम लोग लिखेंगे। तो लिखने का आप लोग भी प्रयास करिए, इसको इस पर लिखना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो क्या आएगा, इज आएगा, इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, इज ही, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब गोइंग हो जाएगा, गोइंग, उसके बाद इज ही नॉट गोइंग, क्या हुआ नहीं जा रहा है, इतना पे ही खत्म हो जाएगा ये। इज ही नॉट गोइंग, क्या हुआ नहीं जा रहा है। उसके बाद हम बनाएंगे क्या राधा, क्या राधा नहीं नाच रही है, क्या राधा नहीं नाच रही है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें। तो इसको भी इसी स्ट्रक्चर पर बनाना है जैसे इसको बनाए, क्या हुआ नहीं जा रहा है। पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज आएगा, सिंगुलर है ही के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो राधा के लिए सिंगुलर होगा तो इज आएगा, इज राधा, इज राधा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, इज राधा नोट, उसके बाद वर्ब आएगा डांस, तो डांस में आईएनजी लगेगा, डांसिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या राधा नहीं नाच रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, पटना नहीं जा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी आएगा। तो क्या हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, तो इसी स्ट्रक्चर पर इसको भी लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो हम लोग के लिए पहले क्या आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब,
तो आर आएगा, आर बी, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद नोट आएगा, आर बी नोट, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू पटना, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो क्या हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, तो आर वी नोट गोइंग टू पटना, क्या हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं। उसी प्रकार क्या राधा नहीं नाच रही है, तो इज राधा नोट डांसिंग, क्या हुआ नहीं जा रहा है, इज ही नोट गोइंग। और देखेंगे क्या मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, क्या मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसमें। तो इस पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लेंगे, तो इसको बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा, इसी स्ट्रक्चर पर इसको लिखना है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब मोहन के लिए इज आएगा, तो इज मोहन, इज के बाद मोहन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, नोट राइटिंग ए लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इंटरोगेटिव का नेगेटिव, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव का नेगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसका हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और उसके बाद इंटरोगेटिव का नेगेटिव बना दिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने इसमें क्या क्या किया था। फर्स्ट टेंस में आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसका पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव का भी यही सेम स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने इंटरोगेटिव देखा। तो इंटरोगेटिव के लिए हमने क्या लिया, पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट ले लिया, ये इंटरोगेटिव हो गया, यानी कि ये अफर्मेटिव। ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया इंटरोगेटिव। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरोगेटिव का नेगेटिव देखा। उसके बाद है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो गया। तो हमने तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये चारों स्ट्रक्चर को पढ़ा। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये बहुत ही अच्छा वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव का नेगेटिव क्या हुआ, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस भी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोग इस टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कल हम आपको फिर मिलेंगे टेंस की एक और चैप्टर लेके। तो जय हिंद।